संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन क्या है? जब राज्यसभा लोकसभा की दोनों की बैठक एक साथ कराई जाती है तो उसको बोला जाएगा संयुक्त अधिवेशन। मान लो दो क्लास एक साथ बैठ जाती है तो उसको बोला जाएगा संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल कौन सा है? 108। और संयुक्त अधिवेशन का बुलाया जब कोई इमरजेंसी हो, कोई विशेष नियम कानून बनाना हो, जब कोई विशेष चर्चा करनी हो, तब जाकर के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। मान लो दो क्लास अलग अलग बैठे अलग अलग रूम में चल रही है और कभी किसी दिन ऐसा हो जाए कि तेरे क्लास में उठानी पड़ेगी, तो कोई साधारण स्थिति थोड़ी है। कोई विशेष नियम कानून पारित करना होगा या उस पर चर्चा विचार विमर्श करना होगा, तब जाकर के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और ये किसके कहने से बुलाया जाएगा? ये बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के कहने से। ऑर्डर किसके होगा? राष्ट्रपति के। लेकिन अध्यक्षता नहीं करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करेगा, किसकी करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो क्वेश्चन आज पूछा जाएगा संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है या आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन और बनेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 110 में क्या है? मनी बिल या धन विधेयक। मनी बिल या धन विधेयक याद कैसे रखोगे? देखो ये 1 ये 0 जोड़, ठीक है, जैसे याद रखो MONEY। इसमें क्या करो? ये और ये ले लो, बीच वाला क्या है? हटा दो। 1 और 110 क्या है? मनी बिल, धन विधेयक। उसके बाद है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। 123 आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या है? जब राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलती है उस समय कानून पारित करने का, कानून लाने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को है। तो उस समय जो अनुमति देगा कानून लागू करने की, वो देगा राष्ट्रपति। क्योंकि राज्यसभा लोकसभा में जब कोई कानून पारित होगा उसके बाद राष्ट्रपति परमिशन दे। लेकिन यहाँ राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल रही, लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल रही, तो फिर किसको अधिकार है? अधिकार है राष्ट्रपति को कानून बनाने का। तो 6 महीने के हुए अध्यादेश लाते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही नहीं चली तो उन्हें अपना परमिशन देती कानून बनाने के लिए कि 6 महीने तक ये इस पर पैटर्न पर काम करना है। लेकिन इमरजेंसी में कभी कभी ऐसा होता है कि उसको बढ़ाना भी पड़ गया, तो 7.5 माह तक उसको कर दिया जाए, यानी 1.5 माह उसकी अवधि और बढ़ा दिया। लेकिन अगर राज्यसभा लोकसभा इसको अनुमति नहीं दे रही बाद में, उन्होंने इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, तो स्वतः ही वो हट जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा लोकसभा में उस पर चर्चा होगी और उसको आगे चलकर कानून उसी के रूप में लागू कर दिया, तो वो एक क्या बनता है? कानून बन जाता है। बात है समझ? ठीक है, तो इसकी जो अवधि है वो 6 माह है।
6 माह से अधिकतम 7.5। उसके बाद है आर्टिकल 143, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, आर्टिकल 143। हो गया? उसके बाद है आर्टिकल 280। में क्या है? वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन 280। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और 281 में वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, 280 में वित्त आयोग का गठन है और 281 में राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सॉरी वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। उसके बाद है आर्टिकल 352। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय आपात क्या है? देखो, राष्ट्रीय आपात ऐसी स्थिति में लगता है जब कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण करता है और देश में क्या है? राष्ट्रीय आपात काल लागू कर दिया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात काल की जो जिम्मेदारी मिलती है वो मिलती है उस राज्य के राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्ति है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो राज्य में रहता है अपने पद पर। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात हो या राष्ट्रीय शासन हो, ठीक है, उनका जो जिम्मेदारी हो या किसी राज्यपाल की होगी। तो राष्ट्रीय आपात क्या है? कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण कर देगा तो वहां क्या है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, और ये आर्टिकल 352 में दिया कहां से गया? ये दिया गया जर्मनी से। इसके बाद है आर्टिकल 356। 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन कहां से लिया गया? कनाडा से। राष्ट्रपति शासन किसी स्थिति में लगाया जाता है जब वहां का शासन, वहां का तंत्र, वहां की सरकार शासन चलाने में विफल हो जाए, शासन ठीक तरह से न चला पाए, अव्यवस्था फैल जा, लड़ाई झगड़े दंगे हो जा। ठीक है, मान लो आप अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ क्या है? विफल हो जाए सरकार, यहाँ के चेयरमैन या ये सब विफल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, मिलिट्री शासन बोलते जाए। ठीक है, सेना के हाथ में बांध होगा जा और राष्ट्रपति को राज्यपाल से ऑर्डर करेगा। जो सारी सूचना होगी वो राज्यपाल देगा राष्ट्रपति को। तो वहां का शासन क्या है? विफल हो जाए। उस स्थिति में, उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कभी कभी आपने सुना होगा जब लड़ाई झगड़े हो रहा है ऐसे में चुनाव में राष्ट्रपति शासन लगा दो। ठीक है, क्योंकि वहां की सरकार शासन चलाने में विफल है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था पंजाब में 1951।
ठीक है, सबसे पहला खाना लगा पंजाब में 1951। पहली क्वेश्चन अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय शासन देश को सबसे पहली बार कहा गया 1951 में पंजाब में। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा जम्मू कश्मीर में, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ये लगाते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये लगा था 1990 में 1996 तक, 6 वर्ष 240 दिन का शासन काल था, 6 वर्ष 240 दिन, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन। यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय शासन का लोग किसके हाथ में चले जा, राज्यों के राज्यपाल के हाथ में, जो राज्यपाल हो वो राष्ट्रपति को अपने रिपोर्ट करेगा। तो राष्ट्रपति जो होगा सारी सूचना किससे लेगा, राज्यों के राज्यपाल से लेगा। ये लगा था 1990 में, 1990 से 1996 तक रहा था, 6 साल पढ़ाते रहते इसके। क्वेश्चन आपसे पूछा राष्ट्रीय पाल कहां से लेगा, जर्मनी से। क्वेश्चन आपसे पूछा राष्ट्रीय शासन कहां से लेगा, राष्ट्रपति शासन लेगा कनाडा से। एक है आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपातकाल देश में जब धन की परेशानी हो जाए, धन की तंगी हो जाए, अव्यवस्था हो जाए, ठीक है, अर्थव्यवस्था डगमगा जाए, उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। ये दिया गया अमेरिका से। हालांकि भारत में ऐसी स्थिति आज तक नहीं बनी। उसके बाद 361 में लिखो आर्टिकल 361। 361 में ये कहा गया जो महाभियोग प्रक्रिया है 14 दिन पर नोटिस दिया जाए राष्ट्रपति को, उस दौरान राष्ट्रपति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि महाभियोग का जो समय है 14 दिन का, उस समय राष्ट्रपति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि महाभियोग के 14 दिन के समय, महाभियोग के 14 दिन के समय कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। अब तक 132 बार राष्ट्रीय शासन हो चुका है पूरे देश में। 132 बार पूरे देश में अलग अलग राज्यों में। यूपी में था, लेकिन मणिपुर में भी राष्ट्रीय शासन लगा था, मणिपुर में लगा। हाँ, पिछले साल। ठीक
ठीक है, पिछले साल भाजपा के साथ मणिपुर में लड़ा था 132 बार नहीं, अलग अलग राज्यों में लगा, कहीं कितनी बार ऐसे। तो किसी को कोई समझने में दिक्कत आ रही हो, मेरे समझाने में कोई दिक्कत आ रही हो, मैं भाई समझा ना पा रहा हूँ तो आप बता दिया करो, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँ भाई, जैसे मेरे जो मेरे राष्ट्रीय सभा टोटल